हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करके चलेंगे, दैट इज मैट्रिसेस। उसके अंदर ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस मैट्रिक्स के ऑपरेशंस कैसे लगेंगे, और हो सके आज हम इस चैप्टर को खत्म ही कर देंगे। तो कल मैंने आपका क्वेश्चन था, उसमें मैंने गलती बताई थी कि बच्चों यहाँ गलती हुई है, और उसमें वेरिफिकेशन गलती जैसे कि हमने जानबूझ के की थी, उसमें हमने बताया था आपको कि इसमें मैं वेरिफिकेशन का रोल आपको बताने वाला हूं, है ना। वेरिफिकेशन का रोल मैं इसमें आप सॉरी मैं आपको बताने वाला हूं। तो हमने वेरिफिकेशन देखा, हमारा आंसर गलत आया। तो वेरिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी आपको मैंने बताया। और वेरिफिकेशन हमने हालांकि पूरा भी नहीं किया, केवल पहले ही रो हमने देखी कि यार पहली ही रो हमने देखी, यार ये तो गलत हो रही है, तो पूरा सॉल्व करके फायदा नहीं, यानी कि हमारा आंसर गलत है। तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है रोल हमारा कहाँ, एग्जाम में, कि एग्जाम में हम अपना फटाफट रफ में वेरीफाई करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कल क्वेश्चन में बताया। तो हमने उसके बाद गलती भी ढूंढी कि गलती कहाँ हुई, फिर मैंने आपको कहा था कि आप लोग इसको सॉल्व करोगे, बोला था कि नहीं बोला था। तो वही चीज आज हम आपको मैंने बताया था, चीज आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोगों से भी तो वेल एंड गुड, नहीं हुई तो हम तो हैं करने के लिए। तो चलिए बच्चों क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह तो केवल परिश्रम का फल है, यह तो केवल परिश्रम का ही फल है। तो बच्चों अब देखो, परिश्रम जो होता ही है, जो हमारे पास सफलता होती है, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर द सक्सेस, है ना, कि कोई फॉर्मूला नहीं कि भाई ऐसा करो सक्सेस आपको मिल जाएगी। हाँ, मेहनत करो, इस तरीके से मेहनत करो, डिसिप्लिन तरीके से आप मेहनत करो, तो आपको जरूर सक्सेस मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। क्वेश्चन था हमारे पास, है ना, और हमने जब ए इनवर्स चेक किया, तो हमारा आंसर गलत है, और गलत कहाँ है वो भी हमने देख लिया। अब देखेंगे आप, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लिया भाई, यहाँ पे गलती हो गई क्या, कि सर R3 + 2R1 तो 4 होना चाहिए था, आपका आंसर गलत आया। ठीक है जी, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, यहाँ हम 4 कर देते हैं, फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो R3 + 2R1, 0 + 2 2 4, 1 + 2 × 0 0, 3 + 2R1, तो 3 - 2 ये हो जाएगा यहाँ 1, तो 4 1 1, ये तो मेरा हो गया बिल्कुल सही। क्लियर। अब क्या करना है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या आपने इधर से ही किया था, चेक कर लेते हैं। 0 - 2 अगेन, अच्छा सॉरी, 0 + 2 2, 0 + 0 इज अगेन 0, 1 + 2 ये अगेन 1, तो ये तो बिल्कुल हमारा सही था। ठीक है, अब R3 - R2 हमने क्या, चलो जी R3 - R2 हम कर लेते हैं। अब ऑपरेशन देखते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन हमने लगाने हैं। ठीक है, अब देखो जी, यहाँ पे हमने R3 - R2 किया, तो R3 - R2 में क्या है, 4 - 5 -1 होना चाहिए, ये -1 होना चाहिए। ठीक है, 1 - 1 0 होना चाहिए, एंड 0 1 - 1 0 एंड 1 - 0 1, इतना भी हमने सही कर दिया। 2 - 0 0, 0 - 1 1, इधर भी हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर। नो इधर आते हैं, इधर क्या क्या, इधर हमने R1 + R3 किया। जो R1 + R3 किया, तो यहाँ चीजें और आसान हमारे पास होने वाली हैं। देखो बच्चों कैसे, R1 + R3 हमने किया, तो बच्चों जब R1 + R3 किया, R1 = 2 + 1 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का है। ठीक है, 0 + 0 ये 0 आएगा, -1 + 1 ये 0, बहुत ही आसान। यहाँ तो क्वेश्चन और आसान हो गया। R1 + R3 हम करने वाले हैं, तो R1 + R3 जो हम करेंगे, ये आपका बताया हुआ आंसर है, मैं चेक कर रहा हूँ इसमें कि जो जो मेरे पास स्टेप्स आए हैं मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं अपनी तरफ से मैं बाद में चेक करूंगा। ठीक है, फिर आपने बोला कि सर इसमें R1 + R3 हमने कर दिया, तो 1 + 2 आपका 3 आपने यहाँ लिख दिया। क्लियर। देन सर आपने 0 - 1 -1 यहाँ लिख दिया, एंड 0 + 1 1 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, R1 + R3 मेरा ये आ गया। फिर क्या, अब भाई हमें क्या, हमें तो 5 रह गया। क्या इतने आसानी से आप लोग का आंसर आ रहा है, क्या सही में इतने आसानी से आप लोगों का आंसर आ रहा है। अगेन मैं A × A इनवर्स यहाँ पे लगा के चेक करने वाला हूं, और आप लोगों का आंसर चेक करूंगा कि आप लोगों का आंसर सही में सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन हम लगा देते हैं, यहीं इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करना है, मेरे को इधर 0 चाहिए, अब 0 चाहिए, तो आपको पता है आपके पास ब्रह्मास्त्र है, ऊपर भी और नीचे भी, आप कोई सा भी यूज कर लो। ठीक है ना, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे पता है कि मैंने आपको क्या बोला है, हम ब्रह्मास्त्र ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो तो हम वो वाला ब्रह्मास्त्र यूज करें जिसके साथ 0 हो, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी ये वाला पार्ट 1 0 0 वाला पार्ट है ना, ये शायद हमने आगे पूरा लिखा है अगेन।
तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जो 5s को 0 बनाने के लिए मुझे इंटू 5 करना पड़ेगा ऊपर, तभी तो 5 - 5 0 होगा, तभी तो 5 - 5 0 होगा। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। तो इधर हमने देखा R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 हम लगाएंगे, ठीक है, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 हम लगाएंगे, तो आप देखेंगे इधर 1 0 0 ना, तो R2 में तो कोई चेंज नहीं, तो 1 0 0 लिख देता हूँ, 5 1 0 1 0 1। आगे मेरे पास क्या है, 3 माइनस 1 1, 0 1 0 और 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 8, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब देखो मैंने क्या बोला, मैं क्या कर रहा हूँ R1, अच्छा हमने वो पीछे लिख दिया ऑपरेशन, है ना। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे बच्चों R2 में R2 माइनस 5 R1, इधर भी लिख देता हूँ, क्या कर रहे हैं, R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R2, हम यहाँ ये लगा रहे हैं। तो अब जब लगाएंगे तो R2 को हटा दो अभी, ठीक है, और यहाँ से भी R2 को हटा दो, क्योंकि ऑपरेशन इसमें लगाएंगे ना, तो 5 - 5 आपका 0 हो जाएगा, क्लियर। और था क्या हमारे पास, 0 हो जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, 1 - 0 ये 0, 1 - 5 0, ये 1 0 रहेगा, ठीक, ये हमारे पास हो गया है ना। और कुछ रहा हमारे पास, अब इधर करते हैं R2 माइनस R1, इधर हमारे पास था क्या, पहले उसे कॉपी कर लेते हैं, 0 1 0, ठीक है, R2 माइनस 5 R1 था ना, तो R2 0 माइनस 5 R1, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ जाएगा 0 माइनस 5 R, तो माइनस 15, तो यहाँ मैं लिखूंगा आपका माइनस 15, ठीक है। देन 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, R2 5 टाइम्स ऑफ R1, R1 कितना है -1, तो 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, माइनस 5 टाइम्स ऑफ 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा 6। फिर उसी प्रकार से दूसरे वाले में आ जाओ, तीसरे वाले में आ जाओ, 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, तो 5 माइनस 5, देख लो। अब क्या है, इन सबको तो हटा दो, ये तो हमारा गलत है इधर से ना, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब सर हमें क्या करना है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, देखो चेक करो, अब आप क्या करेंगे, अब मेरे को 1 1 1 तो मिल गया, क्लियर, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, अरे इधर का 0 रह गया, इधर मेरे को 0 चाहिए, तो अगेन क्या कर देंगे हम, अगेन कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, आप देखोगे 1 - 1 0, 0 - 0 कुछ नहीं फर्क पड़ना, और 1 - 0 यहाँ भी कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, R3 में क्या चेंज करने वाला हूँ, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 करेंगे, तो R1 तो हमारा 1 0 0 0 1 0, R3 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 0 1, ठीक है। इधर 3 - 1 1, 15 6 -5, और 2 - 3 -1 -1 0 एंड 1 -1, ये भी आपका जाएगा 0, और ये हमारा आ गया आपके पास, आपके अकॉर्डिंग आ गया मेरा ये आंसर, कि सर हमारा आंसर है ये क्या है 3। अब ए इनवर्स क्या हो गया हमारा, यहाँ से हमारा ए इनवर्स हो जाएगा 3 - 1 1, 15 6 -5 -1 0 0, ये है, क्लियर। चेक कर लो, इसको कॉपी कर लो पहले, 3 -15, ठीक है, 3 -15। अच्छा एक मेरे को चैट में आया है कि सर इसको इस पेज से पहले वाला फिर से बताओ, यानी कि ये वाला जो हमारा था, चलो यहाँ से आपको फिर से बता देते हैं, इस चीज को पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं पीछे, ठीक है। अब घबरा, अब कोई दिक्कत ना हो, तो इस चीज को मैं पहले ही कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। 5 1 0 और 1 0, 3 - 1 1, 0 1 0, 2 - 1 1, ठीक है। और ये तो इधर हमने क्या लगाया,
हमने बोला भाई इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए ब्रह्मास्त्र मेरे पास है, तो R2 में मैं चेंजेस ला रहा हूँ R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R। ठीक है जी, R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 आप कर रहे हैं, तो जब R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 सर आप करोगे तो 1 0 0 5 माइनस 5 0 5 माइनस 5 0। और अगेन मैंने आपको बोला कि क्यों, मैंने आपको कहानी इसका तरीका भी बता दिया कि मैंने क्यों, ब्रह्मास्त्र ऊपर भी था, ब्रह्मास्त्र नीचे भी था, बट सर आपने ऊपर वाला क्यों लिया, इसके पीछे की कहानी भी आप लोगों को पता ही, आप लोगों को स्टेप मैंने बता रखे हैं कि इसलिए करना है क्योंकि हमें जहाँ पे 1 0 0 साथ में हो तो वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उस पर कुछ भी प्लस करो चाहे कुछ भी डिवाइड करो। क्लियर? तो ये R1 में कोई चेंजेस नहीं है, R3 में भी कोई चेंजेस नहीं है। नाउ कम विद R2। ठीक है जी, 0 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1, तो माइनस 15 आ गया। फिर 1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R, तो 1 माइनस, ये आ गया माइनस 5, तो 1 जो है प्लस 5 जो आ जाएगा आपका 6 आ गया जी 6। फिर R2 माइनस 5 R1, R2 अगेन 0 है, माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 1, तो ये आ गया माइनस 5। ये सारे मैंने भर दिए कॉलम। ठीक है, सारा ऑपरेशन हमने, जो ऑपरेशन तो हमने डाल दिया इसमें, और ये हो गया इधर ए। अब क्या करेंगे भाई, हमें तो आई थिंक सब क्लियर हो चुका है ना? नहीं, ये बचा है क्योंकि तीनों 1 सब 0 आ गए। ये अभी तो बहुत सिंपल है, 1 माइनस 1 0 कर दो, सिंपल। तो इसमें क्या ऑपरेशन में लगाने वाला हूँ, इसमें ऑपरेशन लग जाएगा R3 में, ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस R2। जब R3 माइनस R2 इसमें लगेगा तो सिंपल हो जाएगा, ऊपर में तो कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0, सॉरी R3 माइनस R1 है, R2 क्यों लिख रहा हूँ, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0 1। वही ऑपरेशन में यहाँ भी लगाऊंगा, तो 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5, 2 माइनस 3 माइनस 1, यही है ना, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 0। ठीक है जी, फिर R3 माइनस 1 माइनस 1, ये भी आ गया मेरा 0। देखेंगे आप, तो आप क्या करेंगे, अब हम आंसर, यार आंसर भी चेक करेंगे हम आपका भी। ठीक है, कहाँ आप लोगों ने गलती, अगर गलती हुई है तो चेक कर लेंगे इसमें। तो A इनवर्स मेरा आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5 और माइनस 1 0 0। ठीक है, ये हमारा A इनवर्स आ गया। अगेन वेरिफिकेशन का रोल अदा करेंगे हम, अगेन अपना आंसर चेक करेंगे, और A इंटू A इनवर्स हमारा I आना चाहिए, है ना, A इंटू A इनवर्स हमारा I आना चाहिए भाई। ऐसी मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, इतना कॉपी कर लो भाई। चलिए चेक कर लेते हैं आपका बच्चों। नाउ चेक, आपका A इंटू इनवर्स I आ रहा है, A क्या था मेरा, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आपके पास, है ना, आपके आंसर चेक कर लेते हैं। सही आया कि 2 0 माइनस 1, A था, ये हम चेक करें, वेरिफिकेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो A इनवर्स I के बराबर आना चाहिए, तो 2 0 1 5 1 0 and 0 1 3। I क्या है, अच्छा इंटू, सॉरी, A इंटू A इनवर्स I के बराबर आना चाहिए ना, तो A इनवर्स क्या है हमारा, A इनवर्स मेरा ये है 3 7 1 माइनस 15 6 माइनस 5। चलो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, पहली रो इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस 1 कितना हो गया, प्लस 1। अरे माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब 2 0 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा माइनस 2, फिर 0 इंटू 6 0, फिर माइनस 1 इंटू 0 0। अरे ये तो मेरे को गलत सा लग रहा है ना, 6 प्लस 1 7 माइनस 2, यार ये तो आना ही चाहिए, आना तो हमारा 1 0 0 0 1 0 कुछ इस प्रकार का आना चाहिए। अगेन आप लोगों से यहाँ पे गलती हुई। ठीक है, तो इसको हम अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सीधे अब सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट, कैसे क्वेश्चन होगा, कहाँ आपसे गलती हुई है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, 2 0 माइनस 1
फाइव, अब ध्यान से देखना कहाँ कहाँ हम लोगों से गलती हुई है, कहाँ कहाँ से आप लोगों से मिस्टेक हुई। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चन में भी आएंगे वापस, उस क्वेश्चन में भी हम आएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि मैं कौन सा ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ, मैं रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ। क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैं कर रहा हूँ, अब देखो R2, मैं देखो ये 5 है ना, ये 5 है, तो 5 को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे इसको क्या करना है, इसको देखो, जब भी मैं एक मेथड और अपनाता हूँ इसमें, जो आप वाला मेथड था, इस वाले को हम सेव करेंगे जरूर, मैं इसको आप लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। इस वाले क्वेश्चन को जो हमने स्टार्ट किया था बच्चों, इसको जरूर हम सॉल्व करेंगे आपके लिए, आपकी तरीका भी मैं देखूंगा कहाँ आप लोगों से गलतियां हुई हैं। ठीक है, बट पहले इसको फोकस करते हैं। ठीक है, जब इस तरह के नंबर हो आपके पास और आपको ऊपर नीचे 1 0 लाना हो तो बहुत ईजी आपको। अब मेरे को जीरो कहाँ लाना है, मेरे को जीरो यहाँ लाना है। एलिमिनेशन मेथड क्या था 9th क्लास में 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन है, बस वही यहाँ अप्लाई कर देना है। क्या कि भाई इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो और माइनस कर दो, एक जगह 0, 10 माइनस 10 0 बन जाएगा। तो यानी कि मैं R2 में क्या चेंज कर रहा हूं, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 2 से करनी है, 2R2 माइनस 5R1, 5R1 में कर रहा हूं। ठीक है, तो 5R1 तो सीधे हम इसमें लगाएंगे। अब तो R2 में, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, इस पे भी कोई चेंजेस नहीं है। R2 2R2 यानी 10 माइनस 10 0, और उसी प्रकार से ये हो जाएगा आपके पास 1 2 माइनस 5, तो ये 0 2 एंड अगेन 0 माइनस माइनस प्लस 5, ये हो जाएगा 5। ये समझ में आ रहा है ना, 2 इंटू 0, ये तो 0 था, माइनस माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, ऑपरेशन रखना तो कर सकते हो, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 1, एंड आप क्या करेंगे, इसमें भी आप ट्राई करेंगे, तो 0 माइनस 5 माइनस 5, और ये जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0, ये तो आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर? और ये अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं, अगला जीरो अब मेरे को कहां बनाना है, 2 0 0 आ गया। अब अगला जीरो मेरे को कहां बनाना है, अगला जीरो यहां बनाना है। ठीक है, अगला जीरो यहां बनाना है, तो इस जीरो को बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, आओ अगला जीरो बनाए, इसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, देखो इसको अगेन, इसको यहाँ जीरो बनाना है, इंटू 2 कर देता हूं और इससे माइनस कर देता हूं, जीरो हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, यानी कि मैं क्या करने वाला हूँ, R3 में चेंज लाने वाला हूँ, R3 में चेंज होगा ट्वाइस ऑफ R3 माइनस R, ट्वाइस ऑफ R3 यानी कि 2 0 माइनस 1, और 0 2 5, देन 0 माइनस 0 0, 2R3 1 2 जा 2, और 2 माइनस 2 0, एंड 3 2 जा 6, और 6 माइनस 5 1। देखो एक निशान, एक तीर से दो निशान हो गए ना, 0 0 1 मेरे पास नीचे आ गया। इधर भी हम करेंगे 1 0 0, अगेन R3 में चेंजेस, तो R2 ऐसे में लिखूंगा। ठीक है, 0 माइनस आपका R2 R3 यानी 2 इंटू 0, ये आपका माइनस 5 आ जाएगा नीचे अगेन। ठीक है, माइनस 5 नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला माइनस है। ठीक है, देन 2R3 माइनस R2, 2 0 0, और माइनस R2 यानी कि माइनस 2, और ये आ जाएगा 1 यानी कि 2R3 यानी कि 2। मैं ऑपरेशन डायरेक्ट लगा रहा हूँ, इसमें आप इतना घबराने वाली बात नहीं है कि सर कर क्या रहे हैं, आपको भी आता है ऑपरेशन लगाना। ठीक है, तो कोई बड़ी बात इसमें हो नहीं रही है। अब इसमें क्या ऑपरेशन लगेगा यार, अब क्या, अब मेरे को कहाँ लाना है जीरो, अब देखो अब मेरे को कहाँ जीरो बनाना है भाई, अब मेरे को ये, अभी मैं पहले ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, अब जीरो है इसकी बारी, अब जीरो इसकी बारी है, तो जीरो इसको बनाएंगे। तो जीरो जब मैं इसको बनाऊंगा बच्चों, तो आपको इसका जीरो देखो, इसका जीरो बनाने के लिए अब आपको पता है सर हम 0 0 1 के पीछे भागते हैं ना, जिसके आसपास 1 के साथ जहां जीरो हो, तो बस इसके साथ भागूंगा, मैं इसके साथ नहीं भागूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, बट जीरो के साथ तो ऐसी कोई दिक्कत हमें होती नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाने वाले हैं, R2 में चेंजेस होगा, R2 में चेंजेस होगा R2 माइनस 5 R टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, R3 में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, तो आइए 0 माइनस 0, ये तो 0 ही रहने वाला है। देन 2 माइनस 5, तो ये भी अगेन, ये भी हमारा 2 रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 इंटू माइनस 5, ये हो जाएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू, और ये हमारा हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ R3 ना, 5 टाइम्स ऑफ R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R3, इसको कर देंगे 1 0 0 5 माइनस 2 2। ठीक है, तो इसमें चेंजेस होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों R2 माइनस 5 R3 ना, तो ये हो जाएगा 5 5 20 या माइनस 30, आप सॉल्व करके खुद देख लेना। और ये हो जाएगा फिर आपका R2 यानी कि 2 माइनस और माइनस माइनस प्लस 10 10 प्लस 2 12,
और उसी प्रकार से ये हो जाएगा -10। क्लियर? कैसे हो जाएगा? 2 माइनस -5 2 माइनस, और ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 5 2 जा 10। R2 हमारा क्या है यहाँ 0, 0 माइनस 10 तो यहाँ -10 आ गया। क्लियर? तीसरा क्या होगा? अब कहाँ रह गया 0 की बारी? अब कहाँ रह गई 0? अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इसको 0 आना था, इनको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो, सिंपल। R1 में मैं क्या करने वाला हूँ, R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 में करने वाला हूँ। तो 2 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, 0 0 0 1, R1 प्लस R3 1 प्लस 5 6, 0 प्लस 2 -2, 0 प्लस 2 2, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, R1 प्लस R3 हो गया। अब क्या कर रहा हूं भाई, देखो अब मेरे को 0 बनाना है, बस अब तो कुछ नहीं है, बहुत हो गया सिंपल। आप इसको और इसको 1 बनाना है तो बहुत सिंपल है, इसके बगल में 0। मैंने आपको बोला था आप दो ऑपरेशन एक साथ भी लगा सकते हैं। तो पहले लगाऊंगा मैं R1 में R1 बाय R2 और दूसरे में R2 में R2 बाय 2, दोनों को 2 से डिवाइड करना और हमारा आंसर सॉल्व हो गया। तो जब करूंगा तो 2/2 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखो R2 2 से डिवाइड हुई, R1 2 से डिवाइड हुई तो 1 हो जाएगा। इधर भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, R1 में डिवाइड है 6/2 3, -1 1, और R2 भी डिवाइडेड है -15 6 और -5, और ये जाएगा 5 -2 2, और ये हमारा आंसर है फाइनल। आप इसको चेक कर लेना पक्का, कल इसका वेरिफिकेशन करके आना और देखना कि आपका आंसर कौन से वाला सही है। क्लियर? तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने देखा आपने, इसमें आपने जो आंसर मेरे को दिए थे उसमें भी क्या है वो चैट्स के माध्यम से वो भी आपके थोड़े ऑपरेशंस आपके कहीं गलत हो गए। जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया इसको कॉपी करें और इसको आप वेरीफाई करें, ये आंसर बिल्कुल सही मिलेगा आपको। क्या पता गलत भी हो सकता है, नो डाउट कुछ भी हो सकता है, गलती हमसे भी क्वेश्चन करने में हो सकती है। तो आप इसको वेरीफाई करेंगे और देखेंगे क्या ये आंसर सही आया, A इंटू A इनवर्स I के बराबर आ रहा है। कल इसको हम चेक करेंगे और जो हमने क्वेश्चन गलत किया आपसे, जो आपसे गलत हुआ है वहां भी देखेंगे कि आप लोगों से गलती या हम लोगों से गलती कहां पे हुई है। क्लियर? तो चलिए बच्चों अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।